हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 तथा 4 वर्षों में 2448 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हमें क्या निकालना? रेट निकालना। अब देखो, रेट निकालने से पहले हमें क्या चाहिए? यहाँ प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। उसने बोला कि प्रिंसिपल हमने कितना माना? प्रिंसिपल हमने P माना। अब उसने बोला कि कोई राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2286 हो जाती है। यानी 3 वर्ष लगते हैं। 3 वर्ष लगने में कितना? यानी 2286 हमारी हो जाती है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। और वही राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2448 हो जाती है। यानी यही राशि 4 वर्षों में हो जाती है 2448। 2448 हो जाती है। कितने वर्ष लगते हैं? 4 वर्ष इसको लगते हैं। बात क्लियर है यहाँ से? अब देखो, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ डिफरेंस कितने का? यानी 4 - 3 तो हमारा कितने का? यानी 1 साल का डिफरेंस है। कितने का? 1 साल का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2448 में से 2200 अगर 86 गए तो हमारा कितना बचेगा? 162 बचेगा। कितना? 162 बचेगा। अब ये 162 हमारा क्या 1 साल का ब्याज है। हमें कितने का चाहिए? हमें 3 साल का ब्याज चाहिए। देखो, अगर हम 3 साल का ब्याज देखें, जब 1 साल का ब्याज 162 है, 3 का कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 × 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 × 1 3 और 1 4। तो यहाँ 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 486 हमारा 3 साल का ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, देखो ये हमारा क्या मिश्र धन है, तो इसमें से अगर मैं ब्याज को घटा दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो ब्याज 2286 में से 486 गए तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ हमारा बचेगा 1800। तो 1800 हमारा क्या है? यहाँ पर 1800 हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हमारा प्रिंसिपल हमें निकल आया, तो हमें रेट चाहिए। तो रेट इजिकल टू हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज। अब देखो, ब्याज जो 1 साल का ले लो, यहाँ कितना? 162 गुणा 100 बटे हमारा क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना? 1800 हमारा प्रिंसिपल आ गया। और टाइम कितना? टाइम 1 साल है। अगर देखो यहाँ पर अगर आप 486 लेते तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा? टाइम यहाँ 3 साल आ जाएगा। तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे? 3 से करेंगे। अब काटेंगे, अगर हम काटें 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए। 18 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 18 × 162। तो यहाँ हमें रेट चाहिए थी, तो रेट हमारी कितनी आ गई? 9% हमारी क्या आ गई? यहाँ से रेट आ गई। तो यही पूछा था, यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, 5 वर्षों के लिए 600 रुपए तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपए सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? यह हमसे पूछा कि प्रति वर्ष ब्याज की दर हमसे पूछी है। देखो, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें रेट निकालना तो रेट इजिकल टू हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना रखा है उसने? कुल साधारण ब्याज रखा है वो 1000 है। कितना? 1000 हमारा कुल साधारण ब्याज है। गुणा में कितना आता है? गुणा में 100 आता है, बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब देखो, प्रिंसिपल और टाइम के दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 500 गुणा 2 तो हमारा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो यहां से हमारा कितना आ गया? 1000 प्लस दूसरा हमारा कितना रखा? 5 वर्षों में 600 रुपए, तो 6 पंजे 30, तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ 3000 हो जाएगा। प्लस तीसरा हमारा दे रखा है कि 5 वर्षों में 600 रुपए तथा 6 वर्षों में 1000 रुपए, तो 6 गुणा 1000 तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से 6000 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो, इसको अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पर कितना आएगा? यहाँ 1000 गुणा 100 बटे हमारा कितना आएगा? 6000, 3000 और 1000, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा? 10000 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया? ये हमारा 10000 आ गया। अब यहाँ 4 जीरो ये, तो देखो 3 जीरो ये, 3 जीरो 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो रेट हमारा कितना आ गया? अगर हम रेट की बात करें तो रेट इजिकल टू हमारा कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो रेट हमारा कितना निकल आएगा? 10% निकल आएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 26,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो,
तो पहले भाग किसके बराबर होगा? देखो हमारे ब्याज क्या है? बराबर है। तो पहले भाग के कितने 4% की दर पर रेट कितनी है? 4% और टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो परस्पर बराबर है तो हमने क्या लिखा? बराबर लिखा। अगर दूसरे भाग का उसने बोला कि दूसरे भाग का कितना? दूसरे भाग का 6% की दर पर, यानी 6% की दर पर कितने वर्ष के लिए? 2 ही वर्ष के लिए, बराबर। तीसरे वर्ष का उसने बोला कि तीसरे वर्ष के कितने % की दर पर है? तीसरे वर्ष के 8% की दर पर। तो यहाँ टाइम भी कितना है? टाइम भी हमारा 2 साल है। तो गुणा करेंगे कितने से? 2 से करेंगे। अब देखो यहाँ परसेंट से तो हमारा क्या कट गया? यहाँ परसेंट से हमारा परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर हम काटें, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 से काटो, 2 चौक 8। तो यहाँ पहले गुणा 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा? यहाँ 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 12 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ हमारा 12 आ गया तो रेशो हमारा कितना बन जाएगा? अगर रेशो की बात करें, 12 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। और 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ अगर ऐड करते हैं 6, 4, 10 और 3, 13। अब 13 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा है? 13 यूनिट का मान दे रखा है 26,000। कितना? 26,000 13 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा? 13 दूनी 26। तो 1 यूनिट का मान 2000 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? हमसे उसने पूछा तो पहले भाग किसके बराबर होगा? हमें पहला भाग निकालना। तो पहला भाग अगर हम निकाले, जब 1 यूनिट का मान 2000 तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2000 गुणा 6। तो यहाँ हमारा पहला भाग कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक आदमी 15,860 रुपए के निवेश अपने 3 पुत्रों ए, बी और सी के नाम में इस प्रकार करता है कि क्रम से 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए, बी, सी के नाम में निवेश की गई राशि का अनुपात बताइए। हमें क्या पूछा? उनकी राशि का अनुपात हमसे पूछा है। देखो उसने ऐसा निवेश किया कि एक को यानी ए को 2 साल बाद, बी को 3 साल बाद और सी को 4 साल बाद का यानी बराबर राशि मिले। अब यहां अगर हम निकालें तो कैसे निकालते हैं? यानी अगर हम ए का बात करें, किसका? ए का, ए इंटू टाइम उसने कितना रहेगा? ए के लिए 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष ए के लिए। और रेट कितना? रेट सभी के लिए बराबर है। तो 5/100 हमारा जाता है 100। यानी सभी का साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। तो हमने क्या लिखा? बराबर। अगर हम बी की बात करें तो बी कितने? 3 वर्ष के लिए रेट कितनी है? 5% और बटे हमारा कितना आ जाएगा? बटे में हमारा 100 आ जाएगा। इसी प्रकार सी के लिए कितना टाइम है? 4 वर्ष, रेट हमारी 5% है और बटे हमारा कितना आ जाएगा? बटे हमारा 100 आ जाएगा। देखो 100 से जब बराबर सभी हैं तो 100 से तो हमारा 100 कैंसिल हो गया। ऊपर हमारा 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ a इंटू 2, b इंटू 3 और c इंटू 4 बचेगा। तो यहां से रेशो निकाल सकते हैं, यानी a अनुपात b अनुपात c। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यानी 6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये रेशो किसका है? इनकम का रेशो आया कितना? 6, 4, 3। तो यही हमसे पूछा था। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपए हो तो वह धनराशि कितनी है? हमसे क्या पूछा? प्रिंसिपल पूछा है। देखो डायरेक्ट हम अगर इसको सॉल्व करें तो प्रिंसिपल हमें निकालना, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू बट्टा कितने का? 15 रुपए का। अब ये 15 रुपए का बट्टा है। उसने कितना बोला कि 2 वर्षों बाद कितना होता? 5% की दर से। तो 5 गुणा 2 यानी कितने का मान है? 10% का मान है। हमें किसका चाहिए? अगर प्रिंसिपल निकालना तो हमें 100% का मान चाहिए। यहाँ 0 से हमारी 0 कट गई तो यहाँ राइट आंसर कितना आ जाएगा? 15 गुणा 10 तो हमारा 150 रुपए हो जाएगा। कितना? 150 रुपए। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के अन्य 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है
कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा है। तो हमें क्या निकालना, छोटे पुत्र का हिस्सा निकालना। देखो अगर हम पहले पुत्र की बात करें तो पहला पुत्र का गुणा उसने की रेट कितनी रखी है, रेट हमारी 5%। देखो 14 पहला पुत्र 14 वर्ष का है, 14 वर्ष से 18 वर्ष के होने में कितने साल लगेंगे, अभी उसे 6 साल लगेंगे। कितने, 6 साल लगेंगे। तो यहाँ टाइम उसे 6 साल आ गया और रेट कितनी है 5%। तो 6 पंजे यहाँ कितने लगेंगे, यहाँ हमारा 4 साल लगेंगे। कितना, 14 और 18 के बीच गैप कितने का, यानी 4 साल का गैप है। तो 4 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20। तो अगर हम अमाउंट देखें तो 20 प्लस 100 तो हमारा कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कितना, 120% हमारा हो जाएगा बराबर। अगर हम सेकंड पुत्र की बात करें यानी छोटे पुत्र की बात करें, छोटा पुत्र में कितनी है एज है, उसने बोला कि 12 वर्ष का है और 18 वर्ष में कितना गैप आ जाएगा, 12 और 18 का 6 वर्ष का गैप आ जाएगा। तो 6 गुणा 5 तो 6 पंजे 30। तो हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि 100 ऐड करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 130% हमारा हो जाएगा। और देखो परसेंट से तो हमारा परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 13 अपॉन 12 हो जाएगा। अब देखो रेशो हमारा आ गया 13/12। अगर इनको ऐड करें तो ऐड करने में कितना आएगा, यानी 25 आ जाएगा। तो 25 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा है, 25 यूनिट का मान दे रखा 1,20,000। कितना, 1,20,000 हमारा 25 यूनिट का मान है। अगर हमें यहाँ 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 25 से भाग करो, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200। तो हमारा कितना आएगा, 4800 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान 4800 आ गया। तो हमें देखो छोटे वाले का हमें निकालना है, यानी हमें किसका निकाला, 12 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो यहाँ गुणा करेंगे कितने से, 4800 से गुणा करेंगे। तो 12 गुणा 4800 तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो तो हमारी ऐसी रहेंगी। 12 गुणा 8 तो 12 अट्ठे, यानी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 576 हमारा आ जाएगा। तो छोटे वाला कितना हो जाएगा, 57,600 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था, यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 2,000 उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि बताइए। यानी देखो दोनों के हमारे क्या है, साधारण ब्याज बराबर है। अगर दोनों के साधारण ब्याज बराबर है तो राम का साधारण ब्याज हमें निकालना, राम का हमें निकालना है। तो राम गुणा, अब राम के लिए रेट कितनी है 8% और टाइम हमारा कितना दे रखा, टाइम हमारा उसने दे रखा 3 वर्ष, यानी क्योंकि 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या बराबर है। तो यहाँ टाइम हमारा 3 वर्ष और रेट हमारी कितनी रखी है, 8% हमारी रेट है। और बटे में कितना आता है, बटे में हमारा 100 आता है बराबर। उसने बोला कि रहीम की राशि है कितनी, रहीम की राशि है 2,000 रुपए। कितनी राशि उधार ली, 2,000 रुपए उधार ली। टाइम कितना है, टाइम रहीम के लिए भी हमारा 3 वर्ष है और रेट कितनी है, रेट उसकी 5% है। बटे हमारा कितना आएगा, बटे हमारा 100 आ जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम काटें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से हमारा क्या कट जाएगा, 3 से हमारा 3 कट जाएगा। अगर हम 8 से काटें तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, तो हमारा कितनी बार गया, 250 बार गया। तो राम का हमारा कितना आ जाएगा, राम इजिकल टू 25 पंजे 125। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।